अशुभ क्या है? ये संसार ही अशुभ है। हाँ, लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई है, बड़ा मन में क्षोभ होता है। अरे अरे बिल्ली रास्ता काट गई है, और कोई तुम्हारा दुश्मन हो, अब वो जा रहा हो, माने दुश्मनी भी अंदर से हो, दिखाई न दे, और वो जा रहा हो, और उस समय बिल्ली रास्ता काट जाए, सोचो उस समय कैसा लगेगा। हाँ, बुरा लगेगा ना, मुंह लटकाओगे ना, कहोगे नहीं बढ़िया रहा, गया, ठिकाने लगेगा। हाँ, अरे क्या शुभ है क्या अशुभ है? हाँ, कुछ नहीं है जी, ये हमारी परिकल्पनाएं होती हैं अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर के। सब कुछ अशुभ ही अशुभ है जी। हाँ, सब कुछ अशुभ, जिसको देख करके तुम्हें दुख होता है, वो पालने वाले उसे देख करके कितना सुख लेते हैं। हाँ? क्या शुभ है संसार में? कुछ भी शुभ नहीं है, सब कुछ अशुभ है। और सबसे बड़ा अशुभ जानते हो क्या है? ये जो शरीर है ना, इससे बड़ा और कुछ अशुभ नहीं है। यही अशुभ है सबसे बड़ा। अरे यही ये न हो तो हमें कभी कोई दुख दे सकता है? तीनों कालों में किसी की सामर्थ्य नहीं है, कोई कितना ही बड़ा हो, भगवान का भी भगवान हो, ईश्वर का भी ईश्वर हो, यमराज का भी यमराज हो, हमें कोई दुख नहीं दे सकता है। ये धर्मराज यमराज कहे जाते हैं ना, उनमें इतनी ताकत नहीं है क्या कि वो शरीर दिए बिना हमें दुखी कर ले। दुख कहां से आता है? हाँ, और सोचो दुख को आप क्या मानते हो, शुभ मानते हो कि अशुभ? हाँ, रास्ता जाते समय प्रस्थान किया, चोट लग गई, हाँ, दुख होता है, अशुभ हो गया कि नहीं? अरे भाई ये तो हाँ, प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता हो गया। सोचो आप, दुख हमारे आपके सबके जीवन में अशुभ है कि नहीं? कभी स्वप्न में भी क्या हम परिकल्पना करते हैं? हमारे अपने जीवन, अपने व्यक्तिगत की बात कर रहा हूं, हाँ, पड़ोसी के लिए नहीं कि इसके जीवन में कभी दुख नहीं आए, नहीं नहीं, हाँ, हमारे को कभी दुख नहीं मिले। और सोचिए दुख का केंद्र बिंदु क्या होता है? ये शरीर ही है। इसलिए एक वेदांत ग्रंथ के रचयिता हैं, उस ग्रंथ का नाम है लघु वासुदेव मननम। उनकी कहानी यहीं से प्रारंभ होती है। क्या दुख कहां से आया? बोले पहले जन्म, हाँ, जन्म है तो दुख है, हाँ, ये दुख हमारा जन्म से आता है। दुख दिखाई पड़ रहा है तो बताओ किसके आश्रय से दिखाई पड़ रहा है?
बोले शरीर के आश्रय से। कर्म हमसे हो रहे हैं तो किसके आश्रय से हो रहे हैं? शरीर के आश्रय से हो रहे हैं। दुख जन्म प्रवृत्ति है ना, राग और द्वेष हैं, ये किसके आश्रय से है? और ये किसको विषय करते हैं? शरीराभिमान होने पर शरीराश्रित दिखने वाले चैतन्य में अज्ञान से हम द्वेष करते हैं। शरीर से द्वेष नहीं होता है, लेकिन हम समझते हैं कि हम अमुक से को देख करके जल रहे हैं, और ये जलन होती है इतनी खतरनाक होती है कि आदमी बगल में बैठा रहता है, जलता रहता है और मुस्कराता रहता है, बताता नहीं है कि मैं कितना तुम्हारा बुरा सोच रहा हूं, है ना? कितना बुरा सोच रहा हूं। दूर बैठा होता है व्यक्ति, लेकिन रात दिन चिंता करता है, वो कैसा होगा, वो कैसे होंगे, वो कैसी होगी। दूर बैठा है लेकिन चिंता में डूबा हुआ है। ये जो दोष हैं, ये किसको विषय करते हैं? आकृति को ही विषय करते हैं। आकृति को आश्रय से विषय करते हैं अन्य को, है ना? इसलिए उन्होंने ये क्रम दिया है, उसकी चर्चा हम नहीं करते, लेकिन कहना ये है कि सबसे बड़ा अशुभ क्या है? ये सबसे बड़ा अशुभ है ये शरीर की प्राप्ति होना। शरीर की प्राप्ति होना ये सबसे बड़ा अशुभ। तो बोले इस अशुभ से छूटने का उपाय क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं यदि ज्ञात्वा मोक्ष, ये अरे दूसरा कोई न करे, अपने आप कर लो है। धन्यवाद दो इस शरीर को। हाँ, एक महात्मा पैर छू रहे थे, अपने ही छू रहे थे। महाराज जी क्या कर रहे हो? बोले जो तुम करते हो सोई तो हम कर रहे। तुम छू रहे, तुम क्यों छूते हो बताओ? अरे महाराज आप महाराज हैं। हाँ, तो बोले कि क्यों छूते हो? कल्याण हो जाएगा। बोले तुम छुओगे कल्याण हो जाएगा, और हम छुएंगे हम नरक चले जाएंगे। क्या मतलब हुआ? अरे इस शरीर को धन्यवाद दो। इस शरीर के माध्यम से लब्धे हमानुषीम योनिम ज्ञान विज्ञान संभवम। ये भागवत में व्यास भगवान लिखते हैं। शंकरषण भगवान कह रहे हैं चित्रकेतु को उपदेश देते हुए, ये आकृति मिल गई चित्रकेतु, मानव योनि प्राप्त हो गई। जानते हो इसी शरीर के माध्यम से ज्ञान और विज्ञान की, माने ज्ञान माने अपना स्वरूप ज्ञान और उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति, और वो किसकी? आत्मानम, अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा की अनुभूति। आत्मानम यो न बुद्धेता देहा देहो मृतेर मृति। शंकरषण भगवान कहते हैं चित्रकेतु ये मानवाकृति प्राप्त करके जो ज्ञान विज्ञान का केंद्र है, जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना, क्या बोलेगा?
बोले देहात देहो, एक शरीर छोड़ोगे दूसरा मिल जाएगा, एक बार मरोगे फिर मरने का साधन आ जाएगा। देहात देहो मृते मृति, मृत्यु से फिर मृत्यु। ये नहीं कि एक बार मरने से पिंड छूट जाए। हाँ। देह से देह की उत्पत्ति, मृत्यु से मृत्यु की उत्पत्ति। देह की उत्पत्ति हुई कि मृत्यु की उत्पत्ति हुई। ये इस मानवाकृति की महिमा है। हाँ। उस ज्ञान को देखो जो ज्ञान चमचमा रहा है, जो आपका अपना स्वरूप है।